नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 15 सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन। पिछले साल आपने जो है बच्चों एक प्रयोग पढ़ा था कि वनस्पति की टहनी के ऊपर जो है प्लास्टिक की थैली बांधकर जो है निरीक्षण करने का प्रयोग किया था। तो उसमें जो है आपने क्या देखोगे, अगर थैली बांध देते हैं, प्लास्टिक की थैली अगर वनस्पति की टहनी पर, तो थोड़ी देर बाद आपको क्या दिखाई देता है कि प्लास्टिक की थैली के अंदर वाष्प जमा हो जाती है। इसका अर्थ क्या है कि वनस्पति की पत्तियों से जो है पानी भाप बनकर उड़ता रहता है, वही वाष्प जो है उसमें रहती है। तो ये काय के कारण होता है? वाष्पोत्सर्जन के कारण ही होता है। चलिए हम चित्र द्वारा इसको देखते हैं। वनस्पति की जो ये पत्ती है, तो पत्तियों पर पर्णरंध्र पाए जाते हैं, मतलब छेद पाए जाते हैं। रंध्र मतलब छेद। तो पर्णरंध्रों की सहायता से वाष्प के रूप में पानी का उत्सर्जन करती है। पर्णरंध्र के चारों ओर बगल में दो बाह्य आवरण युक्त कोशिकाएं होती है। ये पर्णरंध्र है और ये जो है ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर मैंने अलग से चित्र आपको दिखाया है, जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। ये क्या है? रक्षक कोशिकाएं कहते हैं इनको। ये कोशिकाएं पर्णरंध्रों के खुलने और बंद होने पर नियंत्रण करती है। ये छेद जो है ऐसे दब जाएगा और फैल जाएगा, तो ये कोशिकाएं जो है नियंत्रण रखती है। इन पर्णरंध्रों द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन होते हैं। ये ऐसे संतरे की फांक के समान जो है ये पर्णरंध्र पाए जाते हैं। ये रक्षक कोशिकाएं ये पत्ती के ऊपर छोटे छोटे होते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। अब इन पर्णरंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। इस क्रिया को वाष्पोच्छ्वास कहते हैं। पत्ती से पानी वाष्प के रूप में उड़ता रहता है। तो यहाँ पर जो है दिखाया हुआ है, देखिए कि ये पानी जो है वाष्प के रूप में पत्ती से उड़ रहा है। ये पर्णरंध्र का छिद्र दिखाया है, तो उड़ता रहता है। पत्तियों से वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा पानी वातावरण में उत्सर्जित होता है। इस कारण पत्तियों की अपित्वचा में पानी की मात्रा कम हो जाती है। पानी के इस अनुपात को सही रखने के लिए जलवाहिनियों द्वारा, ये जलवाहिनियां हैं, जलवाहिनियों द्वारा पत्तियों तक पानी पहुंचाया जाता है। वाष्पोच्छ्वास की क्रिया पानी और खनिज को अवशोषित करने और उसे सभी भागों में पहुंचाने में मदद करती है। और मूल्य दाब के कारण जो है रात के समय पानी ऊपर की ओर चढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। यहाँ पर देखिए खनिज और पानी जो है तने के द्वारा जो है ऊपर चढ़ता है और पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सतत होती रहती है। इसीलिए देखो धूप में ज़्यादा पेड़ रहता है तो जल्दी पानी पत्तियों द्वारा उड़ता है, तो जल्दी मुरझा जाता है पेड़। फिर पानी देने पर फिर से जो है उसकी पत्तियाँ ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर बच्चों विज्ञान के झरोखे से इतना पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, ये भाग, और ये नीचे का भी एक है, इसको भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है वनस्पतियों में अन्न और अन्य पदार्थों का परिवहन। अब पत्तियों द्वारा जो तैयार किया गया भोजन होता है वनस्पतियों की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अमीनो अम्ल को छोड़कर अतिरिक्त जो भोजन होता है, अमीनो अम्ल को छोड़कर बाकी भोजन जो है जड़ है, बीजों है और फल में संग्रहित करके रखा जाता है। इस क्रिया को पदार्थ का स्थानांतरण कहते हैं। मतलब बाकी भोजन जो है जड़ों में इकट्ठा हो जाता है, फलों में इकट्ठा हो जाता है, बीजों में इकट्ठा करके रखा जाता है। ये क्रिया किसके द्वारा होती है? परिवहन की क्रिया रस वाहिनियों के द्वारा होती है। रस वाहिनियों द्वारा भोजन जो है वनस्पति की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। अब इस स्थानांतरण करने के लिए जो है ये सामान्य भौतिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसके लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? एटीपी के द्वारा प्राप्त होती है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऊर्जा समृद्ध अणु होते हैं। जिस समय सुक्रोज जैसे अन्न द्रव्य का रस वाहिनियां एटीपी की सहायता से वहन करती है, उस समय
उस भाग में पानी की मात्रा जो है कम हो जाती है, जिसके कारण परासरण की क्रिया द्वारा पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और कोशिकाओं के घटकों में वृद्धि के कारण कोशिका की दीवारों पर दाब पड़ता है। इस दाब के कारण अन्न द्रव्य जो है सटी हुई कोशिका में जो है पहुंचता है। अब फूल उगने की जो है जलवायु में जड़ों या तनों में संग्रहित की हुई शर्करा कलिका फूल में रूपांतरण करने के लिए जो है ये ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये द्रव्यों का वहन जो है किया जा सकता है। जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ रस वाहिनियों के द्वारा जो है ये भोजन पहुंचाया जाता है, वहाँ पर ऊर्जा के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, वाष्पोत्सर्जन पढ़ा और वनस्पतियों में अन्न और अन्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है ये पढ़ा। आज इतना ही, धन्यवाद।